सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ बाबा श्याम की कृपा आप लोगों पे सब पे बहुत बहुत सारी हो रही होगी और आप लोग भी बहुत ज़्यादा खुश होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे। और दोस्तों मैं आज एक ऐसी वीडियो लेकर के आई हूँ कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स थे कि दीदी हम जो है नारियल वाली अर्जी भी लगाते हैं लेकिन हमारी अर्जी नहीं पूरी हो रही। हम जो है मनोना धाम में भी जा चुके हैं, खाटू भी जा चुके हैं, वहाँ पर भी नारियल वाली अर्जी लगा चुके हैं लेकिन हमारी अर्जी पूरी नहीं हो रही है। तो दोस्तों सबसे बड़ा खेल है आपके भाव का खेल है। आपकी परेशानी का मैटर क्या है दोस्तों? मैटर मतलब कितना बड़ा मैटर है, जितना बड़ा मैटर उतना ही थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है आपकी उस परेशानियों को दूर होने में। तो दोस्तों 1.25 महीने, 1.25 साल या 6 महीना इतना समय तो आपको देना ही पड़ेगा अपनी परेशानी के हिसाब से। अब मान लीजिए आपका कोई कोर्ट का काम है या आपके जीवन में कोई ऐसी बीमारी आ गई है जो कि ठीक होने का नाम नहीं लेती है, तो दोस्तों उसमें तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा ही, क्योंकि आपका विश्वास भी तो पक्का होना चाहिए ना। अगर आपका विश्वास अधूरा है तो फिर वो काम कैसे होगा? आप कभी यहाँ मंदिर जाते हैं, यहाँ से काम नहीं बना, दूसरे मंदिर चले जाते हैं, इस गुरु के पास गए, वहाँ से कोई काम नहीं बना, दूसरे गुरु के पास गए। तो दोस्तों चलो गुरु बदलना एक बात समझ में आती है, लेकिन दोस्तों भगवान किसने बताया है कि आप भगवान बदल दो? एक भगवान को मानिए दोस्तों। एक भगवान को मानने से क्या होता है ना कि आपके जीवन में आने वाली हर परेशानी का हल उस ईश्वर के पास होता है जिसे आपने मानना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आज एक फिर वीडियो लेकर के आई हूँ कि नारियल वाली अर्जी लगाने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों खाटू में अभी तक इस बात को माना जाता था कि जो सूखा नारियल होता है ना उसकी अर्जी लगा करती थी और लोग लगाते थे और उनकी पूरी होती थी। तो दोस्तों उस अर्जी में ना लोगों का भाव जुड़ा हुआ होता था, क्योंकि पहले वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी। सिर्फ वही लोग जाते थे जो इनको जानते थे या जो इनसे जुड़े हुए थे। सालों से जो लोग जुड़े हुए थे वही वहाँ पर क्योंकि जाते थे तो अर्जी लगाते थे, अपने घर में भी अर्जी लगाते थे, वहाँ जाकर भी अर्जी लगाते थे, क्योंकि वहाँ के लोगों का जुड़ाव बहुत पुराना होता था। वहाँ भाव होते थे, भाव से लोग जाते थे, अपनी मन्नत पूरी होने के बाद भी जाते थे और अपनी मन्नत मांगने भी जाते थे। तो उस समय की प्रथा थी कि हम सूखे नारियल से अर्जी लगाते हैं और हमारी अर्जी स्वीकार होती है। तो दोस्तों है तो वही ना कि आप सालों से मानते हैं, भाव जुड़े हुए हैं और आपकी अर्जी पूरी होती है। लेकिन दोस्तों अब क्या है, लोग जो है ना जुड़े हैं और उसके बाद उनको परखने के लिए ना वो फट से नारियल की अर्जी लगा देते हैं और फिर कहते हैं हमारी अर्जी पूरी नहीं हुई। तो दोस्तों नारियल वाली अर्जी जो लगानी है आपको वो लेना है, पानी वाला नारियल लेना है, क्योंकि दोस्तों इसको ना श्रीफल बोला जाता है। और इस श्रीफल में जो पानी वाला नारियल होता है जिसमें जटाएं रहती हैं, बाल रहते हैं ना, उस नारियल को लेना है। तो दोस्तों कहते हैं कि उसका नाम है श्रीफल। श्रीफल यानी कि श्री लगते ही उसमें कहते हैं कि सारे देवी देवताओं का वास आ जाता है उस नारियल में। तो हो सकता है दोस्तों आप नए नए जुड़े हैं और आपने कोई अर्जी लगाई है और आपकी अर्जी ना स्वीकार हो, तो इसलिए उसी पानी वाले नारियल को लेना है जिसको हम श्रीफल कहते हैं। तो दोस्तों उसको लाने के बाद बजा करके देखिएगा, उसमें काफ़ी अच्छा पानी होना चाहिए, थोड़ा पानी वाला नारियल आपको नहीं लेना है। तो अच्छा मात्रा में पानी हो ऐसा नारियल को लेकर के आना है, अपनी पूजा में रखिए, गंगा जल छिड़किए और सतिया बनाइए रिद्धि सिद्धि के साथ। गुलाब जल से या आपके पास इत्र है तो उससे आपको वो चंदन या रोली जो भी है आप सतिया बनाने जा रहे हैं ना उसको घोल लीजिए। और घोलने के बाद उसमें आपको बनाना है सतिया बनाना है, और सतिया बनाने के बाद उसमें आपको 1 रुपया, 11 रुपया, 5 रुपया, जैसी आपकी श्रद्धा विश्वास हो उतने आप उसमें पैसे रख दीजिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं रखने हैं, क्योंकि दोस्तों फिर वही बात है, अर्जी हमारे भाव का खेल है, हमारे दिल से दिल के जुड़ाव का खेल है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं ना कि पेपर भर दो, आप तो अर्जी से पेपर भर दो, लिख दो। क्या दोस्तों भगवान जो एक ऐसी शक्ति है जो कि किसी ने देखा ही नहीं उस शक्ति को, क्या वो आपका पेपर खोल के पढ़ना जानती है? नहीं जानती ना। तो वो आपके भाव से भाव जोड़ने का खेल है यहाँ पर। तो आपको करना क्या है दोस्तों, उसमें पैसे रखे, पैसे रखने के बाद आपने ले ली मौली, मौली यानी कि कलावा ले लिया। और कलावा लेने के बाद आपको 3 बार उस कलावे को उस पर लपेटना है, और लपेटने के बाद आपको अपने माथे से लगा करके, और बाबा श्याम की अगर अर्जी लगा रहे हैं तो बाबा श्याम का ध्यान करके आपको वो अर्जी मतलब माथे से लगाने के बाद आपको वो अर्जी उसी समय बोलनी है जब तक आप उसको माथे से लगा करके रखिए उस अर्जी को। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार आपने अर्जी मन में बोल ली,
मन में बोलने के बाद जब आप उस नारियल को उनके श्री चरणों में रखने जा रहे हैं तो एक बार आपको अपनी सारी बातें तब बोलनी है जब आपने उसको उस नारियल को उस मंदिर में या फोटो में रखा, तब बोली। उसके बाद अगर आप 11 के दिन अर्जी लगा रहे हैं तो आपको पूरे दिन, पूरी रात और अगले दिन जब 12 है तब भी आपको वो नारियल अपने फोटो के सामने मंदिर में रखे रहना है, हटाना नहीं है बिल्कुल भी। और जब 212 हो जाए तब या तो आप 12 की शाम को ये काम कर दें, अगर आपके पास समय नहीं है तो फिर आप अगले दिन कर सकते हैं। तो ये आपको आपके घर के आसपास यदि कोई ऐसा मंदिर है जहाँ पर बाबा श्याम का मंदिर है या कोई ऐसी मूर्ति स्थापित है जो कि प्राण प्रतिष्ठित होनी चाहिए दोस्तों, अगर वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है तो दोस्तों आपका काम जरूर ही पूरा होगा ही होगा, आपकी अर्जी पूरी होगी ही होगी। अब क्योंकि दोस्तों हर जगह मंदिर बन रहे हैं, कोई भी गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, कोई भी गली मोहल्ला हो, सब जगह मंदिर में इनकी जो मूर्ति है स्थापित की जा रही है। भजन कीर्तन भी होते हैं और उसके अलावा पूजा पाठ भी होते हैं। तो दोस्तों जहाँ पर हर रोज पूजा पाठ हो रहा है या मंदिर में कीर्तन वगैरह हो रहे हैं वो प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं मानी जाती है, लेकिन जहाँ पर आपकी 5 समय की आरती हो रही है, भोग लगता है, वो आपकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति मानी जाती है। तो वहाँ पर आपको वो नारियल चढ़ाना है। अगर आपको डाउट हो कि भाई हमारे घर के पास मंदिर तो है लेकिन प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति आपके पास नहीं है, तो अब आप क्या करें? तो दोस्तों आपको वो नारियल अपने मंदिर में ही रखे रहना है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपके पास वो ऐसा मंदिर है जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है ना, तो वहां पर आपको वो अर्जी लेकर के जानी है और जाने के बाद आपको वहां मूर्ति के सामने बैठ के सिर झुका करके और फिर उस अर्जी को माथे से लगाना है और फिर उस मूर्ति के सामने जो बाबा श्याम की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है उसके सामने आपको अपनी परेशानी या अपनी अर्जी को फिर बोलना है। बोलने के बाद उसको आपको श्री चरणों में उस मूर्ति के रख देना है। अगर आपको परमिशन है मूर्ति के पास जाने की, वह अर्जी रखने की, मतलब नारियल रखने की, अगर आपको परमिशन है तो आप खुद रखिए। नहीं तो अगर वहाँ के जो पंडित जी हैं वो अधिकतर मना कर देते हैं कि नहीं, हम सबको अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, जहाँ 5 समय की आरती होती है वहाँ पर किसी और लोगों को मंदिर के अंदर आने नहीं दिया जाता, मतलब मूर्ति के पास नहीं आने देते हैं। तो इसलिए अगर वहाँ पंडित जी हैं तो आप पंडित जी को वो अर्जी दे दीजिए और देने के बाद आप पंडित जी से बोल दीजिए कि पंडित जी ये मेरी अर्जी है, ये मेरी परेशानी है, तो मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, आप मेरी इस अर्जी को, मेरी इस परेशानी को आप जब नारियल रखें तो वहाँ पर श्री चरणों में उनके बोल दीजिए। तो दोस्तों बोल देते हैं, पंडित लोग भी बोल देते हैं। उसके बाद जब आप वहाँ पर, ये आपकी जो है ना क्या होगा कि 4-5 बार जब आपकी परेशानियों को बोला जाएगा। क्योंकि दोस्तों सबसे पहली बात बताऊँ, आप जब नारियल वाली अर्जी लगाते हैं ना तो उसमें आपको जो भी आप मन के भाव से जुड़ रहे हैं ना, तो उसमें कहीं पर भी नेगेटिविटी ना रखें कि मतलब मेरा काम ये नहीं हो रहा है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है या मेरी शादी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं बोलना, ना शब्द नहीं यूज़ करना है उसमें। आपको बस ये बोलना है मेरी शादी करवा दीजिए बाबा, मेरी नौकरी लगवा दीजिए बाबा, मेरी नौकरी लग गई है या मेरी बीमारी ठीक हो गई है। क्योंकि दोस्तों जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, जितना आप पॉजिटिव बोलेंगे ना, यूनिवर्स आपको उतनी जल्दी आपको वापस करके देती है। ये बहुत ही ज़्यादा एक इतना अच्छा थॉट्स है कि बस जब आप इस अर्जी को ना बार बार बोलते रहेंगे ना, आप ये मत सोचिए कि मंदिर में अगर 4 लोग खड़े हैं तो 4 लोग आपकी परेशानी को सुन रहे हैं। आपने परेशानी नहीं बोली, आपने उस काम को कराने के लिए ना जो पॉजिटिव सोच पैदा करी है ना, तो वो जब पॉजिटिव सोच आपके 4 लोगों के कानों में पड़ेगी ना, तो वो भी कहेंगे नहीं आपका काम जरूर होगा, आपका काम जरूर होगा, बाबा श्याम आपका काम जरूर करेंगे। उससे क्या हुआ कि आपकी जो वाइब्रेशन थी ना वो डबल ट्रिपल मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और जब हम कुछ भी चीज़ यूनिवर्स को बोलते हैं, यूनिवर्स को, तो वो दोस्तों पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों मतलब अर्जी लिखते हैं लोग, लिखी हुई अर्जी पूरी नहीं होती है। तो इस तरीके से जब आप बार बार बोलते रहेंगे, इसे कहते हैं मैनिफेस्ट करना, यानी कि अपनी बात को बार बार रिपीट करना। तो जब हम उस चीज़ को रिपीट करेंगे पॉजिटिव सोच के साथ ही जो है हम बोलेंगे ना कि मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरे यहाँ शादी हो जाए, शादी हो जाए, मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, अच्छा चल जाए। तो जब हम इस चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं ना दोस्तों, तो यूनिवर्स आपको वही चीज़ बदले में देती है। ये बात बिल्कुल सत्य है, आप इस चीज़ को आजमा करके देख लीजिए। और ये आप ना 21 दिन लगातार बोलिए, लगातार, जब तक आपको ये लगे कि नहीं मेरी अर्जी स्वीकार नहीं होगी, बहुत मतलब कठिन परेशानी आ गई है, पूरी नहीं होगी दोस्तों,
उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा बोलना शुरू कर दीजिए। और बोलते 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 दोस्तों वो यूनिवर्स आपको देना शुरू कर देगी। 21 दिन का चैलेंज है इसमें। आपका 21 दिन का चैलेंज जो होता है ना दोस्तों, यूनिवर्स को देना ही पड़ता है। आप इस चीज़ को आजमा करके देखिएगा। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास व्यापार नहीं चल रहा है दोस्तों, बोलना शुरू कर दिए मुझे पैसा, मतलब मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया। दोस्तों मिलेगा, 100% मिलेगा। करके तो देखिए आप, क्योंकि यूनिवर्स को आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ हम यूनिवर्स से हम बाबा श्याम को जोड़ते हैं, क्योंकि बाबा श्याम भी एक ऐसी अद्भुत शक्ति है कि हम किसी भी परेशानी में हो, कोई भी दिक्कत परेशानी होती है वो हमारी बहुत जल्दी सुनते हैं, बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो ये है मेरा एक अनोखा तरीका आपकी अर्जी लगाने का, जो कि बिल्कुल सत्य बात है और वो पूरी होगी ही होगी। तो दोस्तों यदि आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तब आप क्या करें, तो उस अर्जी को आप अपने मंदिर में रखे रहने दीजिए दोस्तों। उस नारियल को रखे रहने दीजिए और इस चीज़ को जो मैंने अभी आपको बताई है आपको रिपीट करनी है, बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। और जो अगर आपके मन मन में मत बोलिए, आप थोड़ा बाबा को सुना सुना के बोलिए, बाबा मेरा ये काम होगा, बाबा मेरा ये काम होगा, बाबा मेरा काम होगा ही होगा, बाबा ये मेरी शादी आपको करानी ही करानी है, बाबा मेरी ये नौकरी लगानी है, मेरी नौकरी लगा दो, बाबा मेरी नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। आप जो है ना पॉजिटिव सोच के साथ बोलना शुरू कर दीजिए दोस्तों। बिल्कुल सत्य बात है, आपका यूनिवर्स या कहिए बाबा श्याम आपको देंगे ही देंगे। आप आजमा करके देखिएगा और उसके बाद ये कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि दीदी मेरी ये बात बिल्कुल सत्य है और मेरा ये काम पूरा हो गया है। आपकी बताई हुई ट्रिक्स के साथ ये मेरा काम बहुत जल्दी पूरा हो गया है। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरी वीडियो में कमेंट बॉक्स खुला रहता है, आप जब चाहे तब आप कमेंट्स करिए, अपनी परेशानियां मेरे साथ शेयर कीजिए, परेशानियों का हल लेकर के आती रहती हूँ मैं। तो दोस्तों अगर आपके घर परिवार में कोई बीमारी है, कोई बीमारी से भी परेशानी है, तो दोस्तों मनोना धाम का जल ले आइए और वो पिलाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आपके घर में कोई रोग परेशानी होगी ही नहीं, कोई नेगेटिविटी होगी ही नहीं। आपके जीवन में इतनी ज़्यादा सरलता आ जाएगी ना कि आपकी खुशियों को कोई भी आने से रोक नहीं सकता। तो दोस्तों मैं ऐसी ही आप लोगों की परेशानियों का हल लाती रहूँगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। हाँ दोस्तों एक बात और बताना चाहती हूँ मैं कि अगर आपकी अर्जी पूरी हो जाए नारियल वाली तो आप क्या करें। तो दोस्तों अगर आपकी नारियल वाली अर्जी पूरी हो गई है बहुत जल्दी और आपका नारियल बिल्कुल ठीक है, तब आपको करना क्या है। तो दोस्तों इसको फोड़िए, अपने घर में फोड़िए, इसकी जो जटाएं हैं वो हटाइए और इस नारियल को फोड़िए और फोड़ने के बाद इसको प्रसाद के रूप में सबको बांटिए, सबको खिलाइए। इस चीज़ को अपने घर में भी बांटिए, अड़ोस पड़ोस में भी बांटिए, क्योंकि वो जो श्रीफल है ना दोस्तों, उस पर बाबा श्याम की इतनी कृपा बैठ गई है, इतनी कृपा बैठ गई है ना उस पर कि आपके संग संग कोई और भी उस नारियल को खाएगा ना तो उसकी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं इसे पानी में बहा दो, गंगा जल में बहा दो। नहीं दोस्तों, ये श्रीफल है। श्रीफल यानी कि बहुत सारे देवी देवताओं का इसमें आशीर्वाद होता है। तो इस श्रीफल को आप फोड़िए, बांट के खाइए। और अगर आप वैसे नहीं बांट सकते तो कोई भी इसकी मिठाई बना लीजिए, खीर बना लीजिए, लड्डू बना लीजिए, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं नारियल की। तो वो इस तरीके से बनाइए, खुशियाँ फैलाइए, खिलाइए लोगों को, मुंह मीठा कराइए कि मेरी अर्जी पूरी हो गई है। और उसके बाद बाबा का धन्यवाद करना ना भूलें। कोई भी अपने भाव के साथ कोई भी ऐसा प्रसाद बनाइए, अपने घर में बनाइए, बाजार से लाइए, बाबा को मनाइए, बाबा को खिलाइए और अपने घर में भी खिलाइए। इस तरीके से दोस्तों भाव से भाव का खेल है। जितना जल्दी के जुड़ जाएंगे उतनी जल्दी आपके घर में चारों तरफ खुशियाँ होंगी, तरक्की होगी, बरकत होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों मैं फिर अगली वीडियो में मिलूंगी, आपकी किसी ना किसी परेशानी का हल लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए सभी लोगों को मेरा जय श्री श्याम।